Creative Edge YouTube channel. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also a NIFT alumni. And welcome to the series where we are preparing you for your NIFT entrance exam. Yes, so as you know that NIFT exam is right around the corner and we are revising all the topics that you need to learn for your NIFT exam. And today's topic is the elements of design. Elements of design is a very important topic for your compositions and also for your part A general knowledge. So general knowledge में भी elements of design से question आ सकता है as well as आपको composition बनाने में composition को समझने में भी elements of design का topic help कर सकता है. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so you hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon for the notification. So without any further ado, let's dive right in. So let's start off by understanding what is the elements of design. So basically एक जो डिजाइन होती है, हर तरह के डिजाइनर्स अलग अलग डिजाइन बनाते हैं और जब डिजाइनर्स का मेन पर्पस क्या होता है, डिजाइनर्स मेक अ कॉम्पोजिशन. ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनर्स मेक डिफरेंट कॉम्पोजिशन. एक कॉम्पोजिशन में कई कंपोनेंट्स होते हैं. लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल the composition is a cake and the components are all the things which you need for the composition, like the refined flour, the sugar, the butter, oil and etc. ठीक है. सो एक कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए जो जो भी हमें कंपोनेंट्स लगते हैं वो उसे ये एलिमेंट्स होते हैं. उसी तरह एक डिजाइन को बनाने के लिए जो भी हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है हम उसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. Okay, so elements of design are like the fundamental building blocks जिससे हम डिजाइन बनाते हैं, जिसे डिजाइनर्स यूज करते हैं for their designing. So that is elements of design. अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होते हैं elements of design, कौन से होते हैं. So we have line, shape, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, स्पेस, वैल्यू. अलग अलग जगह आपको और भी ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन मिल सकते हैं पर हमारे एग्जाम के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा डीप में नहीं. डीप में आप कॉलेज जाने के बाद पढ़ लेना, वहां पे पढ़ाया जाएगा. अभी एग्जाम के लिए इतने काफी है. अभी लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, स्पेस और वैल्यू को एक एक करके हम ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं. सबसे पहले लाइन. लाइन इज द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ डिजाइन. सबसे फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ डिजाइन है. अलग अलग तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, डॉट ब्रोकन, वेवी, कर्वी. ठीक है, कैसा भी हो सकता है, जिगजैग. तो ये सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है. ठीक है, और अलग अलग तरह के लाइंस अलग अलग चीजों को कम्युनिकेट करती हैं. जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कामनेस को, पीस को सिंबलाइज करती है, बैलेंस को भी. ठीक है, वहीं पे जो वर्टिकल लाइन है ये स्ट्रेंथ को, ठीक है, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस. डायगोनल लाइन मूवमेंट को. ठीक है, और कौन सी है, जिगजैग लाइन, एनर्जी, एक्साइटमेंट. ठीक है. सो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये याद कैसे रखें, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेम्बर. जस्ट रिलेट थिंग्स. ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो वर्ड आया है वो आया होराइजन से. नाउ इमेजिन योर सेल्फ वॉचिंग अ होराइजन, मतलब एक सीन जहाँ पे होराइजन है. It looks very calming, it looks very peaceful, and that is what the message is by the horizontal lines. Message हमको horizontal line से क्या मिलता है, कैसे emotions evoke होते हैं, balance, calming, relaxing. वहीं पे जो vertical lines है they look like a tree. ठीक है, मतलब tree भी vertically grow करते हैं, वैसे ही vertical lines भी हैं. तो वर्टिकल लाइंस हमें कैसे इमोशन इवोक करते हैं, ग्रोथ, स्ट्रेंथ. मतलब ट्रीज भी तो स्ट्रेंथ जैसे इमोशन इवोक करते हैं ना, बिकॉज यू कैन नॉट मूव इट हियर एंड देयर इफ यू विश टू. दे आर फिक्स्ड इन अ प्लेस. सिमिलरली हमें वर्टिकल लाइन से भी स्ट्रेंथ का, कॉन्फिडेंस का, ग्रोथ का, फॉर्मेलिटी का, प्रोफेशनलिज्म जैसे इमोशंस इवोक होते हैं. डायगोनल लाइंस लुक लाइक रेन,
इसलिए एनर्जी, मूवमेंट, डायनामिज्म, वहीं पे जो ब्रोकन लाइंस है वो रोड में हम देखते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हम उसको मूवमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह के लाइंस को आप किसी ना किसी से रिलेट करिए, और रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। ऑलराइट, सो दिस इज लाइन। द नेक्स्ट वन इज शेप। नाउ व्हाट इज शेप? कोई भी लाइन जब इनक्लोज्ड हो जाती है तो उसको हम शेप बोलते हैं। अगर कोई लाइन इनक्लोज्ड नहीं है तो हम उसको शेप नहीं बोलते हैं, पर अगर हमने इसको इनक्लोज्ड कर दिया तो ये शेप बन गई। ठीक है, कोई भी लाइन को जब हम इनक्लोज्ड कर देते हैं किसी भी तरह से तो वो एक शेप बन जाता है। ओके, कोई भी ओपन एजेस नहीं होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है तो ज्योमेट्रिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप्स कैसे होते हैं? सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगल। ठीक है, इनके इमोशंस काफी फिक्स्ड हैं, हम सभी को पता है। और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक शेप। ऑर्गेनिक शेप फ्री फ्लोइंग होते हैं। ठीक है, दे लुक लाइक समथिंग, दे मिमिक समथिंग, मे बी अ फ्लावर, मे बी अ बर्ड और समथिंग। ठीक है, मे बी अ लीफ। ठीक है, सो ऑर्गेनिक शेप ऑलवेज मिमिक्स थिंग। सो दीज आर द शेप्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड ऑर्गेनिक शेप्स। देन एक और तरह का शेप होता है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट शेप। एब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट शेप इतना रैंडम होता है कि उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन द व्यूअर्स परसेप्शन दैट उसको क्या नजर आ रहा है उसमें। यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट में कोई इमोशंस नहीं होते हैं, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर क्या इमोशंस इवोक हो रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है, किस तरह का लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट शेप। ठीक है, अभी किसी को इसमें एग नजर आ सकता है, किसी को इसमें मे बी किशमिश नजर आ सकता है, सबको अलग अलग चीजें, डेट नजर आ सकता है, सबको अलग अलग कुछ चीज, इसमें रग्बी बॉल नजर आ सकती है। तो सबके परसेप्शन में डिपेंड करता है कि उसको क्या नजर आ रहा है। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑलराइट, सो दैट इज स्पेस। देन वी हैव फॉर्म। शेप जो है वो 2D होते हैं और फॉर्म जो होते हैं 3D होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स आर 3D। मोस्टली इसमें कंपोनेंट क्या होता है? हाइट भी होता है, विड्थ भी होता है, डेप्थ भी होता है, और लाइट और शैडो का यूज करके हम डायमेंशंस दिखाते हैं। एप्लीकेशन का है जहाँ पे भी 3D फॉर्म्स जैसे स्कल्पचर हो गया, ठीक है, या प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, इनमें हमें फॉर्म्स का काम आता है। सो दीज आर फॉर्म्स। देन वी हैव कलर्स। कलर्स का हमने बहुत डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, तो कलर्स हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं देखेंगे। आप वो वाला वीडियो अगर नहीं देख के आए तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने कलर स्कीम्स और कलर साइकोलॉजी पे 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें एकदम इन डिटेल हमने बात करी है अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का, कलर्स, स्पेसिफिकली कलर्स। ठीक है, तो कलर्स में सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कलर, जिसमें रेड ब्लू येलो है। सेकेंडरी कलर में है ऑरेंज ग्रीन और पर्पल। देन टर्शरी कलर वो कलर्स हैं जिसको प्राइमरी प्लस सेकेंडरी करके हम बनाते हैं। These are 6 in number, which makes a total of 12 colors in the color wheel. Okay, so in total we have 12 colors in the color wheel. So these are the colors, and each color conveys a different emotions, different message that you need to refer to the color scheme and color psychology wale video. Okay, then we have texture. Textures are the 3D elements which you can touch and feel in the design. Okay, तो टेक्टाइल टेक्सचर जो रियल टेक्सचर होते हैं फैब्रिक के, स्टोन के। विजुअल टेक्सचर जो हम टच करके फील नहीं कर सकते, जो डिजिटल होते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस इन डिजाइन क्या है? ऐड डेप्थ। डेप्थ को ऐड करते हैं और रियलिज्म को ऐड करते हैं, और व्यूअर को और भी ज्यादा इंगेज करते हैं टेक्सचर्स। ऑलराइट, देन वी हैव स्पेस। कोई भी आर्ट वर्क में इफ यू आर स्केचिंग समथिंग, स्केच में आधा जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव स्पेस होता है, और आधा हिस्सा जो होता है नेगेटिव स्पेस होता है। पॉजिटिव जहां पे आपने कुछ ड्रॉ किया है, नेगेटिव जहां आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। खाली जगह का नेगेटिव बोलते हैं, भरी हुई जगह को पॉजिटिव स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम कोई स्केच बना रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट। मतलब अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्पेस हो जाएगा तो हमें देखने में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेगी वो पर्टिकुलर
कलर इमेज या वो विजुअल, और वहीं पे बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पेस हो गया तो हमें बहुत खाली खाली और बहुत मिनिमल और बहुत बोरिंग लगेगा। तो हमें सही तरह से बैलेंस करना पड़ता है नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस को। ठीक है, so that is space. Then value is the lightness and darkness of color. आपको अगर फोटोग्राफी में या वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ होगा वैल्यू एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है। वैल्यू से क्या होता है, वैल्यू से भी बहुत सारे इमोशन से वो किए जा सकते हैं। जैसे कि हम मूवीज देखते हैं तो वहीं पे जो हॉरर मूवी है, मर्डर थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, ये बहुत डार्क होती हैं। ठीक है, और वहीं जो फन मूवीज होती है, लाइट हार्टेड फ्रेंडली मूवीज होती है, ठीक है, वो उनका बहुत लाइट होती है वो मूवीज। ठीक है, मतलब कलर वाइज बहुत लाइट होती है। तो इसीलिए वैल्यू को कम करके, मतलब वैल्यू अगर कम है तो मूवीज डार्क होती है, तो वैल्यू कम करके हम किसी भी सीन को बहुत इंटेंस बना सकते हैं। वहीं पे वैल्यू को बढ़ा के हम किसी भी सीन को बहुत लाइट हार्टेड कर सकते हैं। So that plays a major role in your cinematography and film design। ठीक है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है वैल्यू। ऑलराइट, लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है जहां पे आपको आपके पर्सनालिटी को डिकोड करना है। पर्सनालिटी से आपको आपके टूथब्रश बनाना है। अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे आपको एक टूथब्रश डिजाइन करना है। और ऑप्शंस में दिया है हाइपर एक्टिव, केयरलेस, सेंटली, वायलेंट, लेजी, वर्कहोलिक, विनर, लूजर। तो दो एक्सट्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम वायलेंट, एक ले लेते हैं हम सेंटली। इन दोनों का हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, सो दीज सबसे पहले वायलेंट का ले लेते हैं। वायलेंट से कैसे इमोशन एक्सट्रैक्ट करते हैं हम देखते हैं। वायलेंट का इमोशन कैसा होता है, एक वायलेंट इंसान अंदर से बहुत एंग्शियस होता है। तो एंग्जाइटी, एंगर, एंग्री होता है क्योंकि, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, ये हमने इमोशन से इवोक करे। एंग्जाइटी, एंगर, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन। अब कलर से उसको रिलेट करते हैं। एंग्जाइटी को कलर कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक। एंगर के लिए कौन सी लाइन बेस्ट है एंगर दिखाने के लिए, इट्स जिगजैग लाइन। हेट्रेड का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और फ्रस्ट्रेशन का शेप कैसा होता है, बहुत एजी शेप होता है, मतलब बहुत शार्प। ठीक है, बहुत शार्प, कोई फ्री फ्लोइंग बहुत स्मूथ नहीं, बहुत शार्प। तो हमको कौन से एलिमेंट्स का यूज करना है, हम ब्लैक और रेड कलर यूज कर सकते हैं। जिगजैग लाइंस और एजी डिजाइन का हम यूज कर सकते हैं फॉर हमारे वॉयलेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अब सेंटली की बात करते हैं। सेंटली इंसान की पर्सनालिटी कैसे होती है, हार्मनी होती है, पीस होती है, काम होता है, बैलेंस होता है। शेप्स कैसे जाएंगे, स्मूथ शेप जाएंगे। कलर कैसे जाएंगे, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट जाएंगे। शेप्स में ओवल, सर्कुलर शेप्स जाएंगे। और कलर में पेस्टल कलर्स जाएंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा स्केच भी किया है कि कैसा होगा। तो ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। अब इसका स्केच देखते हैं। दिस इज द स्केच। वॉयलेंट के लिए हमने रेड और ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है और जैग्ड एंड शार्प लाइंस का इस्तेमाल किया है। बहुत थॉर्नी इसको बनाया है। ये आपको एक डेविल के दो सींग का रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। सो दैट इज फॉर वॉयलेंट। दिस इज फॉर सेंटली, जहाँ पे हमने कामिंग कलर्स का इस्तेमाल किया है, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, और सॉफ्ट, फ्री फ्लोइंग एंड स्मूथ कर्व्स का इस्तेमाल किया है। हियर इज the saintly one. So that was all about today's video, guys. If you found this video helpful, make sure कि आप इस वीडियो को लाइक करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज टाइप इट डाउन इन द चैट बॉक्स। I'll make sure to reply each one of you. I'll see you guys in another video. Till the time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.